द स्टोरी बॉक्स में सुनिए आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी होली का उपहार। मेकुलाल अमरकांत के घर शतरंज खेलने आए तो देखा वह कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछा, कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो क्या भाई? फुर्सत हो तो आओ, आज दो चार बाजियां हो जाए। अमरकांत ने संदूक में आईना कंघी रखते हुए कहा, नहीं भाई, आज तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। कल जरा ससुराल जा रहा हूँ, सामान वामान ठीक कर रहा हूँ मेरे को। तो आज से ही क्यों तैयारी करने लगे? 4 कदम में तो है, शायद पहली बार जा रहे हो। अमर, हाँ यार, अभी एक बार भी नहीं गया। मेरी इच्छा तो अभी जाने के ना थी, पर ससुर जी आग्रह कर रहे हैं मेरे को। तो कल शाम को उठना और चल देना, आधे घंटे में तो पहुंच जाओगे। अमर, मेरे हृदय में तो अभी से जाने कैसी धड़कनें हो रही है। अभी तक तो कल्पना में पत्नी मिलन का आनंद लेता था, अब वह कल्पना प्रत्यक्ष हुई जाती है। कल्पना सुंदर होती है, प्रत्यक्ष क्या होगा कौन जाने। मेकू, तो कोई सौगात ले ली है? खाली हाथ ना जाना, नहीं मुंह ही सीधा ना होगा। अमरकांत ने कोई सौगात ना लिया था, इस कला में अभी अभ्यास ना हुई थे। मेकू बोला, तो अब ले लो। भले आदमी, पहली बार जा रहे हो, भला वह दिल में क्या कहेंगे। अमर, तो क्या चीज़ ले जाऊं? मुझे तो इसका ख्याल ही नहीं आया। कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कम खर्चे और बवालसीन हो, क्योंकि घर में भी रुपए भेजने हैं, दादा ने रुपए मंगाए हैं। मेकू माँ बाप से अलग रहता था, व्यंग करके बोला, जब दादा ने रुपए मंगाए हैं तो भला कैसे टाल सकते हो? दादा का रुपए मांगना कोई मामूली बात तो नहीं है। अमरकांत ने व्यंग ना समझकर कहा, हाँ, इसी वजह से तो मैंने होली के लिए कपड़ा भी नहीं बनवाए। मगर जब कोई सौगात ले जाना भी जरूरी है तो कुछ न कुछ लेने ही पड़ेगा। हल्के दामों की कोई चीज़ बताओ। दोनों मित्र में विचार विमर्श होने लगा। विषय बड़े ही महत्व का था। उसी आधार पर भाव भावी दंपत्य जीवन सुखम या इसके प्रतिकूल हो सकता है था। पहले दिन बिल्ली को मारना अगर जीवन के स्थायी प्रभाव डाल सकता है तो पहला उपहार क्या कम महत्व विषय है। देर तक बहस होती रही, पर कोई निश्चय ना हो सका। उसी वक्त एक फारसी महिला एक नए फैशन की साड़ी पहनी हुई मोटर से निकल गई। मेकुलाल ने कहा, अगर ऐसी एक साड़ी ले लो तो वह जरूर खुश हो जाएंगे। कितनी सूफियाना रंग है और वजह कितनी निराली। मेरे आंखों में तो ऐसे बस गई। हासिम की दुकान से ले लो, 25 रुपए में आएगी। अमरकांत उसी साड़ी पर मुग्ध हो गया। बधू यह साड़ी देखकर कितनी प्रसन्न होगी और उसके गोरे रंग पर यह कितना खिलेगी। वह इतनी कल्पना में मग्न था। बोला, हाँ यार, पसंद तो मुझे भी है, लेकिन हासिम की दुकान पर तो पिकेटिंग हो रही है। तो होने दो, खरीदने वाले खरीदते ही हैं। अपनी इच्छा है, जो चीज़ चाहते हैं खरीदते हैं। किसी की बाबा का साजा है। अमरकांत ने क्षमा प्रार्थना से भाव से कहा, यह तो सत्य है, लेकिन मेरे लिए स्वयं सेवकों के बीच से दुकान में जाना संभव नहीं है। फिर तमाशाओं की हमदर्द भीड़ भी तो लगी रहती है। मेकू ने मानो उसकी कायरता का दया करते कहा, तो पीछे के द्वार से चले जाना, वहाँ पिकेटिंग नहीं होती। किसी देसी दुकान पर ना मिल जाएगी? हासिम की दुकान के सिवा और कहीं नहीं मिलेगी। संध्या हो गई। अमीनाबाद में आकर्षण का उदय हो गया था। सूर्य की प्रतिभा विद्युत प्रकाश के बुलबुलों में अपनी स्मृति छोड़ गई थी। अमरकांत दबे पांव हासिम की दुकान के सामने पहुंचा। स्वयंसेवकों का धरना भी था और तमाशाओं की भी भीड़। उसे दो तीन बाहर अंदर जाने के लिए कलेजा मजबूत किया, पर फुटपाथ तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। मगर साड़ी लेना भी जरूरी था। वह आंखों में बस गई थी, उसके लिए पागल हो रहा था। आखिर उसने पिछवाड़े के द्वार से जाने का निश्चय किया। जाके देखा, अभी तक वहां कोई वॉलंटियर ना था। जल्दी से एक सपाट में भीतर चला गया।
और 20-25 मिनट में उसी नमूने की एक साड़ी लेकर फिर उसी द्वार पर आया तो इतने ही देर में परिस्थितियां बदल चुकी थी। 3 स्वयंसेवक आ पहुंचे थे। अमरकांत 1 मिनट तक द्वार पर दुविधा में खड़ा रहा, फिर तीर की तरह निकल भागा और अंधाधुंध भागता चलता गया। दुर्भाग्य की बात, एक बुढ़िया लाठी फेंकती हुई चल रही थी। अमरकांत उससे जाकर टकरा गया। बुढ़िया गिर पड़ी और गालियां देने, आंखों में चर्बी छा गई है क्या? देख कर नहीं चलते, वह जवानी ढह जाएगी एक दिन। अमरकांत के पांव आगे ना जा सके। बुढ़िया को उठाते और उसे क्षमा मांग रहे थे कि तीनों स्वयंसेवक पीछे से आकर उसे घेर लिया। एक स्वयंसेवक ने साड़ी के पैकेट पर हाथ रखते हुए कहा, बिलायती कपड़े ले जाने के हुक्म नहीं ना? बुलाई था तो सुनते नहीं हो? दूसरा बोला, आप तो ऐसे भागे जैसे कोई चोर भागे। हजारन मनई पकड़ी पकड़ी जेला में भरत जात है। देश में आग लगी है और इनका मन विलायती माल से नहीं भरा। अमरकांत ने पैकेट को दोनों हाथों से मजबूती करके कहा, तुम लोग मुझे जाने दो या नहीं? पहले स्वयंसेवक ने पैकेट पर हाथ बढ़ाते हुए कहा, जाय कैसन देही, विलायती कपड़ा लेके तुम यहाँ से कबो नहीं जा सकत हो। अमरकांत ने पैकेट को एक झटके से छुड़ाकर कहा, तुम मुझे हैरिंग नहीं रोक सकते, तुम मुझे हरगिज नहीं रोक सकते। उन्होंने कदम बढ़ाया मगर दो स्वयंसेवक तुरंत उसने सामने लेट गए। अब बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे। जिस विपत्ति से बचना चाहते थे वह जबरदस्ती गले पड़ गई। 1 मिनट में बसों बीसों आदमी जमा हो गए। चारों तरफ उन्हीं की टिप्पणियां होने लगी। कोई जेंटलमैन मालूम होता है, यह लोग अपने शिक्षित कहते हैं। छी, इस दुकान पर रोज 10-5 आदमी गिरफ्तार होते हैं पर इनमें इनकी क्या परवाह। कपड़ा छीन लो और कह दो जाकर पुलिस में रपट करे। बेचारे बेड़ियां सी पहन खड़े थे, कैसे गले छूटे इसका कोई उपाय ना सूझ रहा था। मेकुलाल पर क्रोध आ रहा था कि उसी ने यह रोग उसके सिर मढ़ा। उन्हें तो किसी सौगात की फिक्र ना थी। आए वहां से कोई सौगात ले लो। कुछ देर तक लोग टिप्पणियां ही करते रहे, फिर छीना झपटी शुरू हुई। किसी ने सिर से टोपी उड़ा दी, उसकी तरफ लपके तो एक ने साड़ी का पैकेट हाथ से छीन लिया, फिर वही हाथों हाथ गायब हो गई। अमरकांत ने बिगड़ कर कहा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। एक आदमी ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ और हम सभी को फांसी चढ़वा दो। सहसा एक युवती खद्दर की साड़ी पहने एक थैले लिए आ निकली। यहाँ यह हुड़दंग देखकर बोली, क्या मामला है? तुम लोग क्यों इस भले आदमी को परेशान कर रहे हो? अमरकांत की जान में जान आई और उसके पास जाकर फरियाद करने लगे, ये लोग मेरे कपड़े छीनकर भाग गए और उन्होंने गायब कर दिया। मैंने इसे डाका कहता हूँ। यह चोरी है, इसमें ना सत्याग्रह है और ना देश प्रेम। युवती ने दिलासा दिलाया, घबराइए नहीं, आपके कपड़े मिल जाएंगे। होंगे तो इन्हीं लोगों के पास। कैसे कपड़े थे? एक स्वयंसेवक बोला, बहन जी इन्होंने हाजिम की दुकान से कपड़े लिए हैं। युवती, किसी की दुकान से लिए हो, तुम्हें उनके हाथ से कपड़े छीनने का कोई अधिकार नहीं है। आपके कपड़े वापस ला दो। किसके पास हैं? एक क्षण में अमरकांत की साड़ी जैसे हाथों हाथ गई थी वैसे ही हाथों हाथ वापस आ गई। जरा देर में भीड़ भी गायब हो गई, स्वयंसेवक भी चले गए। अमरकांत ने युवती को धन्यवाद देते हुए कहा, आप इस समय ना आई होती तो इन लोगों ने साड़ी तो गायब ही कर दी होती, शायद मेरी खबर ली लेते। युवती ने सरल भाव से कहा, जन संपत्ति का लिहाज सभी को करना पड़ता है, मगर आपने इस दुकान से कपड़े लिए ही क्यों? जब आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी आपने ना माने। जो आप समझकर भी नहीं समझते, उन्हें कैसे समझाएं?
अमरकांत ने इस समय लज्जित हो गए और अपने मित्रों में बैठकर वो जो स्वेच्छा से राग अल्पा था अलप करते थे वह भूल गए। बोले, मैंने अपने लिए नहीं खरीदी है, एक महिला की फरमाइश थी, इसलिए मजबूरी था। उन महिला को आपने समझाया नहीं? आप समझाती तो शायद समझ पाती, मेरे समझाने से तो ना समझी। कभी अवसर मिला तो जरूर समझाने की चेष्टा करूंगी। पुरुषों की नकेल महिलाओं के हाथ में है। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? सादगंज में। शुभ नाम? अमरकांत। युवती ने तुरंत जरा सा घूंघट नीचे खींचा और सिर झुकाकर संकोच और स्नेह से स्वर बोली, आपकी पत्नी तो आपके घर में नहीं है, उनके फरमाइश कैसे की? कांत ने चकित होकर पूछा, आप किस मोहल्ले में रहती है? घसियारी मंडी। आपका नाम सुख देवी तो नहीं? हो सकता है, इन नाम के भी कई स्त्री हैं। आपके पिता का नाम ज्वाला दत्त जी तो नहीं? उस नाम के भी कई आदमी हो सकते हैं। अमरकांत ने जेब से दिया सलाई निकाली और उसी सुगदा के सामने उस साड़ी को जला दिया। सुगदा ने कहा, आप कल आएंगे? अमरकांत ने अवरुद्ध कंठ से कहा, नहीं सुगदा, जब तक इसका प्रायश्चित ना कर लूं ना आऊंगा। सुगदा कुछ देर कहने की जा रही थी, अमरकांत तेजी से कदम बढ़ाकर दूसरी तरफ चले गए। आज होली है, मगर आजादी के मतवालों के लिए ना होली है ना बसंत। हाशिम की दुकान पर आज भी पिकेटिंग हो रही है और तमसाइयों का भी जमा हुआ। आज के स्वयंसेवक अमरकांत भी खड़े पिकेटिंग कर रहे हैं। उनके देह पर खद्दर का कुर्ता और खद्दर की धोती, हाथ में तिरंगा झंडा लिए। एक स्वयंसेवक ने कहा, पानीदारों को ये बात लगती है, कल तुम क्या थे आज क्या हो। सुखदेवी ना आती तो बड़ी मुश्किल होती। अमर ने कहा, मैं उनके लिए तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नहीं, मैं आज यहाँ ना होता। आज तुम्हें ना आना चाहिए था। सुखदा बहन तो कहती थी, मैं आज उन्हें ना जाने दूंगी। कल के अपमान के बाद अब मैं उनके मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। जब वह रमणी होकर इतना कर सकती है तो हम तो हर तरह के कष्ट उठाने के लिए बने हैं, खासकर जब बाल बच्चों का भार सिर पर ना हो। उन्हीं वक्त पुलिस की लॉरी आई। एक इंस्पेक्टर उतरा और स्वयंसेवकों के पास आकर बोला, मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। वंदे मातरम की सुनी ध्वनि हुई। तमसाइयों को में कुछ हलचल हुई। लोग दो दो कदम कदम और आगे बढ़ आए। स्वयंसेवक ने दर्शकों को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए लॉरी में जा बैठे। अमरकांत सबसे आगे थे। लॉरी चलने ही चाहती थी कि सुखदा किसी तरफ से दौड़ी हुई आई। उसके हाथ में एक पुष्पमाला थी। लॉरी के द्वार खुला हुआ था। उसने ऊपर चढ़कर वह अमरकांत के गले में डाल दिया। आंखों से स्नेह और गर्व की दो बूंदें टपक पड़ी। लॉरी चली गई। यह होली थी, यही होली का आनंद मिला था। यह होली थी, यही होली का आनंद मिलन था। उसी वक्त सुगता दुकान पर खड़ी होकर बोली, विलायती कपड़े खरीदना और पहनना देशद्रोह है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको यह अच्छा लगा हो कहानी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें।